नमस्कार। ये न पूछिए कि क्या नितिन गडकरी अगला प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये पूछिए कि ऐसी बातें अब होने क्यों लगी हैं। प्रधानमंत्री वही हैं, सरकार भी वही है, लेकिन जुबानें अब वही नहीं रही। और जब जुबानें बदलती हैं तो सिर्फ बयान नहीं बदलते, संकेत बदलते हैं। नितिन गडकरी कहते हैं गरीब बढ़ते जा रहे हैं। अब जरा ठहरिए, सांस लीजिए, क्योंकि यही सरकार तो रोज अखबारों के पहले पन्ने पर छपवा रही है कि गरीब मिट गए हैं। तो अब कौन झूठ बोल रहा है? क्या गडकरी अपनी ही सरकार को आईना दिखा रहे हैं, या फिर वो आईना है जिसमें पार्टी खुद को देखना नहीं चाहती? गडकरी कहते हैं संपत्ति कुछ लोगों के पास केंद्रित हो गई है। मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। तो अब कौन सच बोल रहा है? दोनों एक ही सरकार के हैं। एक बोल रहा है, दूसरा चुप है। चुप्पी भी एक बयान होती है। गडकरी कहते हैं सरकार के खिलाफ केस करने वाले लोग होने चाहिए, बड़ी कोज। ये वही गडकरी हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं। मतलब वो कह रहे हैं हम पर मुकदमा करिए। कभी सोचा है कि कोई मंत्री ऐसा कैसे कह सकता है जब तक उसके भीतर किसी बड़े राजनीतिक विस्थापन की गूंज ना हो? और फिर वो कहते हैं सत्ता में आते ही लोग अहंकारी हो जाते हैं। अब आप जानिए कि सत्ता में सबसे ऊपर कौन है। मैं नाम नहीं लूंगा। रवीश कुमार कभी आरोप नहीं लगाता, वो बस आईना दिखाता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं 75 साल की उम्र के बाद किसी और को आगे आना चाहिए, वो भी मराठी में नहीं, हिंदी में। मतलब नागपुर से निकली भाषा अब सीधे दिल्ली की ओर इशारा कर रही है। क्या ये वही संघ है जो कभी अपने मुखिया की बातें सिर्फ बंद कमरों में करता था? अब वही संघ कैमरे पर बोल रहा है। अब कोई मीडिया चैनल ये नहीं पूछेगा कि मोदी जी को हटाया जा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ पूछते हैं क्या आपको मटन पसंद है। इसीलिए जनता अब सवाल पूछ रही है गडकरी हर दिन सरकार पर क्यों हमलावर हो रहे हैं? क्या वो चुप नहीं रह सकते, या फिर अब चुप रहना गलत के साथ खड़ा होना है? एक समय था जब सत्ता का हर तीर मोदी जी की तरफ से चलता था, अब तीर उन्हीं की तरफ लौट रहा है। मोदी जी अभी 75 नहीं हुए हैं, लेकिन राजनीति ने उनका जन्मदिन पहले ही अनाउंस कर दिया है। अब टीवी पर कोई नहीं बोलेगा, लेकिन बीजेपी के भीतर एक वॉर चल रहा है जिसे मैं अभी कह रहा हूं, और आप 6 महीने बाद ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे। क्योंकि जब सत्ता की दीवारों में दरारें आती हैं तो वो सबसे पहले भाषा बदलती है, और जब भाषा बदलती है तो नेता नहीं, युग बदलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा से लौट चुके हैं, लेकिन आपने नोट किया कोई स्वागत नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई ढोल नगाड़ा नहीं। ना गोदी मीडिया ने कहा शेर वापस लौट आया, ना कहा विश्व गुरु का जलवा देखिए। क्या हुआ? अब कैमरे में बैटरी नहीं है या स्क्रिप्ट बदल रही है। कुछ तो है जो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन महसूस किया जा सकता है। भाजपा के अंदर का एक खेमा अब खुलकर सवाल पूछ रहा है। वो पूछता है क्यों हमारे अनुभवी सांसद हाशिए पर हैं? क्यों कुछ बाहरी लोग सत्ता की मलाई खा रहे हैं? हरदीप पुरी, जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, इनके नाम लिए जा रहे हैं। अब जरा सोचिए, ये सवाल किसी विपक्षी ने नहीं उठाए, ये आवाज बीजेपी के भीतर से उठी है। और आवाज अगर भीतर से उठे तो समझ जाइए अंदर कुछ ठीक नहीं है। याद कीजिए 2019 के पहले भी यही कहा गया था सब ठीक है, लेकिन 2024 के बाद सबने देखा कि अंदर ही अंदर सब कुछ उबल रहा था। अब गडकरी के बयानों के जवाब में कोई खंडन नहीं आया, ना दिल्ली से, ना नागपुर से। क्यों? क्योंकि शायद अब पार्टी के भीतर सत्ता का केंद्र बदलने की तैयारी हो रही है। संघ भी अब सिर्फ आदर्श की बात नहीं कर रहा, वो अब संकेत से आदेश की ओर बढ़ रहा है। मोहन भागवत कहते हैं 75 की उम्र में कोई पत्थर मारकर देखता है कि मर गया या नहीं। ये केवल उदाहरण नहीं था, ये एक राजनीतिक स्पेस की स्वाभाविक समाप्ति का संकेत था। अब बात सीधे दिल्ली तक पहुंच चुकी है, लेकिन एक सन्नाटा है। मोदी जी कोई रैली नहीं कर रहे, कोई रोड शो नहीं। अब वो कार्यक्रम भी वर्चुअल करने लगे हैं।
क्या वजह है? क्या राजनीतिक रूप से थकान है, या फिर पार्टी के भीतर जो कुछ चल रहा है वो बाहर ना आ जाए इसीलिए चुप हैं? क्योंकि सियासत में चुप्पी भी एक संवाद होती है, जो सुन ले वही असली पत्रकार होता है। अब देखिए, कांग्रेस के एक विधायक ने गडकरी को प्रधानमंत्री पद का आदर्श दावेदार बताया। अभी तो केवल एक विधायक बोले हैं, लेकिन राजनीति में चिंगारी फैलने में देर नहीं लगती, और जब सत्ता अस्थिर होती है तो विपक्ष नहीं, अपना ही सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बन जाता है। गडकरी सिर्फ एक नेता नहीं है, वो संघ के प्रतिनिधि हैं जो शब्दों में तलवार रखते हैं। और इस बार तलवार मोदी मॉडल पर चली है। अब बीजेपी के भीतर कोई जोर से बोले या ना बोले, लेकिन यह तय है कि कुछ बदलने जा रहा है।